हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपना चैनल जेड बी स्टडी में। तो आज हम फिर से अपना सीरीज को लेके आ गए हैं। जो हम अपने सीरीज कर रहे थे, एमसीक्यूज कर रहे थे, उसी को लेके फिर हम आ गए हैं। हमने अब तक सेट 4 तक कर रखा है। आज का हमारा ये सेट 5, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न का हम एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रखा है एमसीक्यू। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप जाके उसको चेक इन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कितना, 25 क्वेश्चन करेंगे। कितना? 25 क्वेश्चंस को करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं से लड़ेंगे, 100% चांसेस है कि क्वेश्चन इधर ही से लड़ेंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को करवा रखा है, अगर आपने उस सारे को देख लिया ना, तो पक्का है कि आप लोग 80 प्लस, मतलब 90 तक आप लोग लेके आएंगे मैथ्स में बहुत अच्छी तरीके से। इतने सारे क्वेश्चंस को हमने करवा रखा है 2024 के लिए। एनी हाउ रामबान है, कर लीजिएगा। जितने भी सारे क्वेश्चंस को करवाया हूँ, सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। सेट 1 करवा दिया, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक। आज हम 5 कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 तक तो हमने कंप्लीट कर रखा है। आई थिंक 200-300 क्वेश्चन से भी ज्यादा हो जाएंगे सारे क्वेश्चन मिला करके। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। चलो आज का क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पहला क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। इनमें से बोला कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो √10, √10 क्या एक अपरिमेय है? बिल्कुल ये एक अपरिमेय है। अब हमसे नहीं है मांग रहा है, और अपरिमेय नहीं है उसका मतलब वो क्या होगा? परिमेय होगा। चलो ये अपरिमेय है। √24, √24 भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी नहीं चाहिए, हमारा आंसर गलत है। √35, 35 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी एक क्या है? अपरिमेय है। और क्या है? √121, √121 का कितना आता है मेरे भाई? क्या है? तो ये अपरिमेय है नहीं, तो ये अब क्या हो गया? परिमेय। तो हमसे बोले कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। ये सारे तो अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा जो अपरिमेय कौन नहीं है, डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी फॉर देव सेना। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले मेरे भाई? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। ध्यान से इस क्वेश्चन पढ़िए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। अब आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो प्रथम 5 तो 0, 1, 2, 3, 4। पता बच्चे क्या गलती कर देते हैं? 1 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ना ना, क्योंकि ये पूर्ण बोला है। हम 1 से स्टार्ट करें, बोलेंगे प्रथम 5, 1, 2, 3, 4, 5 कर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो प्रथम 5 वो प्राकृत संख्या हो जाएगा। आप अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो प्राकृत संख्या हो जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसका क्या निकालना मुझे? माध्य निकालना। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? क्या निकालना मुझे इसका? माध्य। अब माध्य बराबर क्या होता है? जितनी भी सारे संख्या उन सबका जोड़। 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब का जोड़। और उतने से क्या कर देना? भाग देना। कितना संख्या? 500, 5 से भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ते हैं, कितना आएगा देखते हैं। जोड़ो, कितना होगा? 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो 10/5। अब 10/5 का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लें। अगर इसी क्वेश्चन में बताया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालो, कितना? प्राकृत संख्या का माध्य निकालना, तो क्या करेंगे? एक, वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5। अब इसका माध्य निकालने बोलते तो क्या करेंगे? वही फिर माध्य। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5। इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 4 9 1 10 3 13 और तो 15/5। इसका मतलब क्या हो गया? 3। आंसर कितना हो गया? 5 3 15 3। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस सुन लो। ये बोला था प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला था, और यहाँ प्रथम 5 मैंने क्या बोला? प्राकृत संख्या। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये पूर्ण बोल रहा है कि प्राकृत बोल रहा है। ठीक है। ओके ठीक है। यहाँ यहाँ फिलहाल के लिए हमारा आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले मेरे पास? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है? दो अभाज्य संख्या। पी एंड क्यू दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो उसका मौसो निकालना। अब देखो यार, अभाज्य संख्या का मौसो। अब कोई सा भी दो अभाज्य संख्या ले लो, एनी कोई सा भी दो। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो संख्या जो किसी से ना कटे, जो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए, जो किसी से कटे ही नहीं, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो मैं कोई अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, दो अभाज्य संख्या है दो। और एक ले लो कुछ भी, 5, ये भी अभाज्य संख्या।
इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, मौसो निकालना है। तो मौसो निकालते हैं, मौसो का मतलब एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालेंगे कैसे, दो को कैसे लिख सकता हूँ मैं, दो गुना एक। और पांच को क्या निकालते हैं, पांच गुना एक। अब एचसीएफ के लिए क्या करना होता है मुझे, कॉमन लेना पड़ता है। जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में ओबेनिस्ट हो। ओबेनिस्ट दोनों में कौन है, यही है। तो यहाँ दोनों में एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ या इसी को बोलते हैं मौसो। तो मौसो कितना हो गया मेरे भाई, एक। अब देखो, अब कोई सा भी अभाज्य संख्या, मैंने दो अभाज्य संख्या के लिए था, दो और पांच लिया था। अब कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लो, उस दोनों का एलसीएम यानी एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, ऑलवेज। ऑलवेज कितना आएगा, एक आएगा। तो कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, चार। क्वेश्चन नंबर चार में क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर चार में बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस सात दे रखा है। तो हमसे एक बटे अल्फा क्या मांग रहे हैं, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पता क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना होगा, ए का मान हो जाएगा एक, बी कितना हो जाएगा माइनस पांच, और सी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, सात। तो हमसे क्या चाहिए, एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और नीचे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, सी बाई ए। ए से तो ए खत्म हो गया, तो बचा क्या, माइनस बी बटे सी। अब इस फॉर्मूला में बैठा लो, माइनस बी। माइनस तो ऐसे यहाँ भी था, और यहाँ बी का वैल्यू कितना है, माइनस पांच। और सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, सात। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो पांच बट्टे सात। आंसर कौन सा हो जाएगा, पांच बट्टे सात। आपका ऑप्शन नंबर कितना, पांच बट्टे सात, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही होगा यही आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करिएगा ही। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, हमने उठा रखा है वहां से। ठीक है, और ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच। पाँच पाँच क्लियर गया भाई। चलो सिक्स करते हैं, पाँच मिलने का। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोलो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला कि देख द्विघात बहुपद है, दो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस से छः का शून्य अल्फा और बीटा है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो देखो यहाँ पे क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दो कंडीशन है, दोनों को निकाल लेते हैं पहले। इसी इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो यहाँ से ए बी सी निकाल लो। ए का वैल्यू कितना है, दो। बी का मान कितना है, छः। और सी का मान कितना है, माइनस छः। ठीक है, तो हम पहले एक बार निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे भाई, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी, बी की जगह कितना, छः, तो छः बटे दो। तो छः बटे दो का मतलब माइनस तीन। ठीक है, ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे, क्या होता है, सी बटे। तो सी का मान कितना है मेरे भाई, माइनस छः। बट्टे में कितना हो, एक जगह कितना, दो। माइनस छः बटे दो कितना होता है, माइनस तीन। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी कितना आया, माइनस तीन। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी कितना आया, माइनस तीन। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू, और क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अब मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, जल्दी बताओ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, जल्दी। ए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। देखो देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, नेक्स्ट। अच्छा, दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना, सात। क्वेश्चन नंबर सात में क्या होगा, यदि दो समीकरण दे रखा है, क्या, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस, प्लस नहीं दिया, इक्वल टू देगा सी वन। ठीक है, और दूसरा क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू के अनंत हल होंगे। इसका कितना हल है, अनंत हल है। अनंत हल किसके होते हैं, अनंत हल किसके होते हैं, अनंत हल होने का कंडीशन मतलब, अनंत हल तभी होता है, कौन सा बोल रहा है, अनंत हल। अनंत हल कब होते हैं मेरे भाई, जब दोनों समीकरण क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। अब संपाती का कंडीशन क्या होता है, संपाती का कंडीशन क्या होता है, जब ए वन अपॉन ए टू बराबर हो बी वन अपॉन बी टू बराबर हो सी वन अपॉन सी टू के। जब ये वाला कंडीशन होता है तभी वो क्या होता है, संपाती। संपाती होता है तो वो क्या होता है, उसका अनंत हल। तो जब ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, तो क्या होगा, संपाती। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। अगर इसी में देखो, अब संपाती में बोला, अगर इसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता ए वन अपॉन ए टू नहीं बराबर है बी वन अपॉन बी टू, तो फिर ये क्या हो जाता, ये हो जाता क्या मेरे भाई, प्रतिच्छेदी। क्या होता, प्रतिच्छेदी। ठीक है,
अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 नॉट बराबर है C1/C2, तब ये क्या होता, ये हो जाता मेरा भाई क्या, समांतर। क्या होता, समांतर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। एक रैखिक समीकरण, क्या, रैखिक, रैखिक समीकरण। अब एक चीज देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला ax+b। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, मैक्सिमम घात कितना होता है, एक होता है। कितना, एक। तो अब यहाँ से तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक। लेकिन यहाँ से और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम यहाँ से, अगर द्विघात समीकरण होगा, कितना, द्विघात, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका कितना होता है, घात कितना होता है, दो। त्रिघात के इसी तरह से कितना हो जाएगा, तीन। तो हमारे यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, सी फॉर कॉर्नवेलिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगा। देखो क्वेश्चन हम 16 में पूछा हुआ, 17 में भी पूछा हुआ। एक सिक्का को अगर उछालते हैं, एक सिक्का को हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे। और एक सिक्का को हम जब टॉस करते हैं तो क्या क्या आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस, हेड या टेल आएगा। इन दोनों के अलावा कुछ और आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। तो हमसे बोल रहा है कि चित आने की क्या प्रायिकता होगा, चित प्रायिकता हमसे किसका मांग रहा है, चित। चित को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो प्रायिकता किसका चाहिए, हेड का। तो क्या होता है इसका प्रायिकता का फॉर्मूला, क्या होता है, ऊपर में अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। कुल परिणाम मेरे पास कितना भाई, एक और दो, दो परिणाम है। हेड कितना बार आ सकता है, एक बार, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कॉर्नवेलिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक थैले में 8 लाल, 2 काली और 5 सफेद गेंद है। कितना, एक थैला है। 1 मिनट में थैला बना लेता हूँ, थैला बनेगा मेरे से, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। एक थैला है, ठीक है, जिसमें क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि 8 लाल, क्या है, 8 जो है वो लाल गेंद है। कितना है, 8 लाल है। उसके बाद क्या बोला है, 2 काली है, 2 काली है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है कि 5 सफेद है। कितना है, 5 सफेद। एक थैला है ना जिसमें 8 लाल, 2 काली और 5 सफेद गेंद है। ठीक है, निकाला उसमें से अच्छा निकाला जाता है, मतलब इसमें ऐसे रैंडमली हाथ डाला और निकाल दिया गया। तो उस थैले में काले ना होने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता हमें चाहिए, रुक लो, क्या चाहिए हमें, प्रायिकता काले ना होने की, ना होने की। अच्छा एक चीज देखो यार, अगर हमसे बोला कि काला नहीं होना चाहिए, अगर हमने हाथ डाला रेंडमली इसमें, तो हमें काला नहीं मिलना चाहिए। तो काला नहीं मिलेगा तो इसका मतलब काला तो होगा ही नहीं, तो काला नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लाल या सफेद होगा। तो ठीक है, तो हमारे पास टोटल परिणाम कितना है, पहले टोटल देख लो, 5 और 2, 8 और 2 10 और 15। कुल परिणाम कितना हो गया मेरे पास, 15। अब बोल रहा है कि हमारे पास काली नहीं होनी चाहिए, तो काली को हटाओ, बाकी सबको लो, कितना हो जाएगा, 8 और 5 13। तो कितना हो जाएगा, 13/15। कितना हो जाएगा, 13/15। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी, बी फॉर बाहुबली। बी सही होगा आपका। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं भाई, ये आपके साथ आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वहीं से है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में पूछता है, अगर सफेद ना होने की प्रायिकता क्या होता, सफेद ना होने की, नीचे तो 15 होगा। सफेद ना होने की, अगर सफेद ना होता तो क्या होता, काला और लाल होता, तो दोनों मिलकर कितना होता, 10/15 हो जाता। पूछता है कि लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल को हटा देते, दोनों को ले लेते। ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल a-b का वर्ग चिन्ह, a-b का क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है मेरे भाई, क्लास मार्क निकालते कैसे, जो भी वर्ग अंतराल आपके पास दे रखा है ना, ये है क्लास इंटरवल। ये क्या है, क्लास इंटरवल। जो भी वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 से क्या कर देना, भाग देना है। वही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली की। वर्ग अंतराल से अगर वर्ग चिन्ह चाहिए तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोले मेरे भाई, टेन 60 डिग्री का मान बताओ, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 का जल्दी बताओ, √3 कितना होता है मेरे भाई, √3। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। और टेन अगर 30 का पूछता तो कितना होता है मेरे भाई, टेन 30 का कितना होता है, 1/√3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 2 tan 30, दो
tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है यार, टेबल याद होगा तो आराम से हो जाएगा। तो दो, वेट ए मिनट, 2 गुना tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ भी हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2, और नीचे √3, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3, ये होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। ऊपर क्या हो गया मेरे भाई, 2/√3, और यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 1, 3 + 1/3, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2/√3, और ये 3 ऊपर जाएगा, और ये 3 + 1 कितना होगा, 4, तो यहाँ आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या हो जाए, 3/2√3, इसका क्या करते हैं, परिमेय, तो यहाँ भी √3 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3√3/3 × 2, तो हाँ ऐसे हो गया ना, 3 से 3 खत्म, क्या बचा, √3/2, क्या था, क्या बचा मेरे पास, √3/2। अब √3/2 इनमें से किसका आंसर होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, क्योंकि sin 60 का मान ही होता है √3/2, इन सब का नहीं होता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी के शीर्ष के नियामक क्रम से इतना इतना दे रखा है, तो इसका गुरुत्व केंद्र निकालना है। एक त्रिभुज है क्या यार मेरे पास, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका नियामक दे रखा है, जिसका नियामक का मतलब तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, तीनों पॉइंट दे रखा है, जैसे ए का मान दे रखा है कितना, 4 - 8, बी, बी कितना दे रखा है, -9 और 7, और सी कितना है मेरे भाई, 8 और 13, तो इसका मुझे क्या चाहिए, जी, जी का मतलब यहाँ होता है केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जी का मान कैसे निकालते हैं, जी कैसे निकलता है मेरे पास, तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, यही फॉर्मूला आता है जी निकालने का। ठीक है, चलो फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो ये है x1 y1 x2 y2 x3 तो सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, जी बराबर, तो x1 कितना है, 4, 4 - 9 + 8 अपॉन 3, और y1 कितना है, -8, y2 कितना है, +7 +13 अपॉन में 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे, अब क्या होगा, हाँ, 4 9 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 - 9/3, और यहाँ कितना होगा, 13 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 20, 20 - 8 अपॉन 3, ऐसा हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, 12 में से 9 जाएगा 3, तो 3/3, इधर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, सॉरी 20 में से 8 गया 12, तो 12/3, 3/3 मतलब 1, 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा, 1, 4, 1, 4, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। तो याद रखना केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, केंद्र, किसी को क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर +4 को निरूपित कीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, ऑप्शन 2018 में पूछा हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि x बराबर कितना लेना है मुझे, 1 मिनट, मैं पहले कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। हम्म, ओके, ठीक है मेरे भाई, ओके, ये x होता है, x डैश होता है, ये y, और ये y डैश, तो x बराबर कितना बोला, -1, x बराबर -1 कहीं इधर होगा, इसको मान लेते हैं x बराबर कितना है, -1। ठीक है, ये -1 है, और y बराबर कितना है, 4, y बराबर कहीं गया है 4, तो x बराबर -1 का लाइन कैसे होगा, जल्दी बताओ, x बराबर -1 का लाइन, ऐसा कुछ होगा, ये वाला लाइन। ठीक है, ओके, अब y बराबर 4, तो y बराबर 4 का लाइन ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ओके, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, मैंने ग्राफ बना लिया, x बराबर -1, y बराबर -4, इनमें से बोला कि कौन सा सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है, दोनों का लाइन बन गया, तो बोला कि एक दूसरे के लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के कितना परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, 90 डिग्री तो बना रहा है एक दूसरे का, कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए,
आओ कभी हवेली पर। ठीक है, अब दूसरा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बोला कि एक दूसरे के समांतर है, ये लाइन और ये लाइन कभी आपस में समांतर है, नहीं भाई। समांतर होने के लिए ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं है। ना तो एक दूसरे के समांतर है, ना ही लंबवत है, नहीं नहीं नहीं, समांतर तो नहीं है, लेकिन लंबवत तो है, लंबवत देखो लंबे 90 डिग्री तो बना रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एक और आओ कभी हवेली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला मेरे भाई, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वो समान सम चतुर्भुज होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। क्या बोला कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को, यदि समांतर चतुर्भुज, एक कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक कोई क्या है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसकी जितना भी सभी भुजाएं हैं ना, क्या करता है, एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, एक वृत्त को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो एक वृत्त को टच करेगा तो कैसा होगा, ऐसा कुछ बनेगा एक वृत्त को, तो सही नहीं बना, फिर भी मान लो ऐसे कुछ डायग्राम बनने बोला, ठीक है। ऐसा कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी जितनी भी सारे भुजाएं हैं ना, वो क्या करता है, एक वृत्त को टच करता है, तो बोल रहे कि वो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा। तब ये समांतर चतुर्भुज अब क्या बन जाएगा भाई, इस समांतर चतुर्भुज को अब बोलेंगे हम क्या, सम चतुर्भुज बोलेंगे, क्या, सम चतुर्भुज। याद रखिएगा, जब भी एक समांतर चतुर्भुज सारे वृत्त को अगर टच करे, पूरे वृत्त को टच करता है, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी, सी फॉर माइकल क्लार्क। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का बना कोण कितना होता है, त्रिज्या के बीच का बना कोण कितना होता है मेरे भाई, 90 डिग्री। ये थ्योरम 10.1 बोलता है, पर में कितना, पर में 10.1 ही बोलता है, पर में 10.1 से क्या हो जाएगा कौन, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उसे दे भी रखा है शायद ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला मेरे भाई, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक वृत्त है, एक वृत्त का जो बोला है किसने, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो बोला कि परिमाप बराबर किसके, क्षेत्रफल के। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो बोल रहा है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, आर का मान होगा। तो परिमाप क्या होता है वृत्त का मेरे भाई, 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई से तो पाई खत्म हो गया मेरे भाई, 2 आर बराबर, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आर, तो आर इंटू आर लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो एक आर से तो एक आर खत्म, तो अब क्या बचा, 2 बराबर आर, ये तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना हो गया, त्रिज्या बराबर कितना आ गया मेरे भाई, त्रिज्या ही मांग रहा था हमसे ना, त्रिज्या का मात्रा कितना आ गया, 2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने, कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज या वृत्त, सॉरी, किसी वृत्त की त्रिज्या, और कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या पहले कितना है, आर, ठीक है, उसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दिया, अब ये त्रिज्या इसका कितना हो गया, आर था, तो अब कितना हो जाएगा, 2 आर। तो पुराने आई मीन नए वृत्तों, ये पुराना है, ये पुराना वृत्त है, ठीक है मेरे भाई, और ये नया वृत्त बन गया ना, जब इसके त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो नया। वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले पुराने का, अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहे हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो पुराने वृत्त लिख लो, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई, इसका आर कितना है, तो आर ही है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और नए वाले का क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा, तो पाई आर की जगह लेकिन 2 आर है इसका, तो 2 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं आगे? ऊपर तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा, पाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4, और यहाँ पे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, ऊपर क्या बचा, एक, और नीचे कितना बचा, 4, एक अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2013 में भी पूछ रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही एनालिटिक वे में देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा कि हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा, कि आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, मैं उस अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोले मेरे भाई, यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है तो ए, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलो एक त्रिभुज बनाते हैं हमने पहले, उससे त्रिभुज से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज में बनाना, तो कि
ए बी स्क्वायर, क्या ए, इसको मैं ए बी बोलता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो क्या बोला, कंडीशन दे रखा है हमसे, ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कंडीशन कब होता है मेरे भाई, ए सी क्या है यहाँ पे, तो कर्ण है, ये क्या है, ए सी कर्ण है, ए बी क्या है, ए बी ये वाला है, तो ये क्या है, लंब है, क्या है ये, लंब है, और बी सी क्या है, ये आधार है। तो ये तो लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कब आता है, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे कितना बनाता है, कोण 90 डिग्री, तो कोण बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90, कोण पी का मान कितना होगा यहाँ पे, 90, क्या कोण ए 90 डिग्री है, नहीं, कोण सी 90 डिग्री होगा, नहीं, कोण बी होगा, बिल्कुल सही, कोण बी होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बजरंगी भाईजान। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है मेरे भाई, एक चित्र दे रखा है जिसमें ओ डी सी त्रिभुज है सर्वांश में, इसके ओ बी एक है, तो कौन सी डी ओ बराबर कितना दे रखा है, 70, सी डी ओ ये 70 दे रखा है, तथा बी ओ सी बराबर कितना दे रखा है, 115, तो बी ओ सी 115 दे रखा है, तो हमसे मांग रहा है कि डी ओ सी कितना होगा, डी ओ सी मतलब ये वाला कौन मांग रहा है हमसे, ये वाला कौन, ठीक। तो देखो यार, ये लाइन है, इस रेखा में टोटल कितना डिग्री का कोण बना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, तो 180 में तो 115, तो ये हो गया, बाकी कितना होगा, तो घटा दो, 180 में से 115 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 10 से 5 गया 5, ये 7 गया, 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 6, 65, कितना हो जाएगा, 65, ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, सी सी फॉर कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना है, 23 करना, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, कि किसी टावर के पाद, एक मिनट पेंशन कर लेता हूँ मैं। हाँ, किसी टावर के पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, ये कोई टावर है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है, टावर है, इसका ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से कितना है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, या 20 मीटर की दूरी पर है बिंदु से टावर का शीर्ष उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मेरे टावर की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये वाला ऊंचाई मांग रहा है हमसे, ठीक है, इसको मैं एच बोल देता हूँ, ठीक है, एच। तो यहाँ से मैं क्या लगा लेता हूँ, टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा, टेन थीटा मेरा भाई क्या होता है, पी बटे बी होता है, ठीक है, तो टेन थीटा का जगह कितना होगा, 30 डिग्री बराबर, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ मेरे पास पी ए पी होगा, ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना है, एच, और बी कितना होगा, ये वाला बी नीचे वाला हो जाएगा, तो 20, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ऊपर में एच अपॉन 20। अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एच को √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3h बराबर 20, क्योंकि 20 को 1 से करेंगे तो 20 ही हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 अपॉन ये गुने में यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो एच अपॉन √3, तो अब इसको तो अब तो ये आंसर नहीं है, 20/√3 ऐसा कुछ तो आंसर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लो, एच बराबर कितना, और 20 अपॉन, अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, इसका आंसर इतना होता है 1.732, जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा ना, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, तो एच का मान कितना आएगा, 11.53, कितना आएगा, 11.53 इन 53, यहाँ से आपका ऑप्शन बन जाएगा सी सी फॉर कलार, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, पहले तो हम रैखिक देख लेते हैं, रैखिक का व्यापक रूप क्या होता है, मैं जस्ट पीछे बताया था, क्या होता है, एक्स प्लस बी, ये रैखिक का होता है। द्विघात का क्या होता है मेरे भाई, द्विघात, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात का क्या होता है, त्रिघात का 3 घात होगा, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है व्यापक रूप किसका, त्रिघात का। तो कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं है, ये नहीं है, एक्स पे पावर 4 नहीं, त्रिघात में 3 घात, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी सी फॉर कॉर्नवेलिस, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा इसके बेसिक नॉलेज की, देखिए कैसा होता है, रेखिक का व्यापक रूप एक्स प्लस बी, द्विघात के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात के एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलो क्वेश्चन नंबर 25, जो आज का क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, जैसे देखो एक कोई बिंदु है, ठीक है, अगर मैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेता हूँ 2 और 3 है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो ये वाला जो दूरी है ना एक्स अक्ष, ये वाला लाइन एक्स, इससे ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, तो देखो ये कोई पॉइंट है ना एक्स कोमा वाई, तो जब भी अगर आपको एक्स एक्स से दूरी के बारे में बोलेगा तो वो वाई का मान होगा आंसर, ठीक है, तो वाई वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक, क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक, क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक, या इसी को क्या बोल देते हैं, भुज, सॉरी कोटि बोल देते हैं क्या, ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बी फॉर बाहुबली। सर इस ऑप्शन में से मैं कोटि और भुज में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
इसको इंग्लिश में आंसर हो जाएगा एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेट, क्या होगा, ऑर्डिनेट। आई थिंक शायद थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि हिंदी में इसको कोटी बोलते हैं कि भुज बोलते हैं, मे बी कोटी ही बोलते होंगे शायद। ठीक है, ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोटी। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि वाई एक्स से दूरी को क्या कहते हैं, अगर वाई एक्स से पूछता तो एक्स वाला आंसर हो जाता, तो एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, और एक्स एक्स से पूछा है तो मैं वाई वाला आंसर, वाई एक्स से पूछेगा तो एक्स वाला आंसर। ठीक है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इस टाइप की वीडियोस को और भी लेके आऊँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।